Yeah, good afternoon. This is the continuation video of trigonometry MCQs based on identities. Questions are one marker, but these are bit typical, so you have to do it very carefully. All questions are either examples of RD or unsolved questions of RD. Question number 16 says if A cos theta plus B sin theta is equal to 4 and A sin theta minus B cos theta is equal to 3, then we have to find out the value for A square plus B square. Can you please tell me the page number of this? 11.56 is the पेज नंबर बेटा. अब ये देखो जैसे नया क्वेश्चन है, कोई पहली बार करेगा तो समझ ही नहीं पाएगा. बट आई हैव अ ट्रिक. क्वेश्चन नंबर 16 में स्क्वेयरिंग कर दो इक्वेशन नंबर 1 और 2 देके. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड. अगर आप मैं डायरेक्टली स्क्वेयरिंग करूँगा, एमसीक्यू कर रहे हैं, कम से कम समय में हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने की. तो a cos थीटा का होल स्क्वायर, ये बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड पे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. आप चाहें तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये तो बेटा आ गया है. और 4 का स्क्वायर 16. ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, राइट. और अब इसका होल स्क्वायर करेंगे. ये वाली जो है सेकेंड वाली इक्वेशन है, उसको भी स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो इक्वल टू ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, राइट. ओके क्लास, आप ध्यान से देखिए, इसे ऐड कर लीजिए. ये तो कैंसिल हो गया. 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से 2ab साइन थीटा कैंसिल हो गया. इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर ब्रैकेट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ऐसे इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए. b स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा b स्क्वायर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. और ये आ गया 16 प्लस 9 25. अब मैं बार बार आइडेंटिटीज वगैरह नहीं लिखूंगा एमसीक्यूज में. आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है. तो ये आ गया a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1 और 16 और 9 25. तो आंसर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 25. ये बेटा सी ऑप्शन इज करेक्ट. सी फॉर कैट इज करेक्ट, राइट. तो आप खुद कर सकते हैं, राइट. सेकंड क्वेश्चन भी इसके सिमिलर ही लग रहा है मुझे. बिल्कुल वैसे ही इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दीजिए. बस यहाँ जो डेटा है बेटा 17 क्वेश्चन में वो कॉट और कॉसेक में है. तो अगर इसका मतलब स्क्वेयरिंग करनी है दोनों तरफ, लेफ्ट साइड पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और इस बार दोनों ही हमारे पॉजिटिव है. आई होप यस, दोनों ही पॉजिटिव हैं. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर. इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया. और ये है b, यहाँ जूम इन करना अच्छे से. b कॉट थीटा प्लस a कॉसेक थीटा का इक्वल टू है q. उसे भी होल स्क्वायर कीजिए. तो ये आ जाएगा b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा. मुझे लग रहा है शालीन या माइनस, अच्छा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. ओके ओके सॉरी, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बोला है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना, राइट. ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना. तो यहाँ पर है ये 2ab इंटू कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू है क्यू स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर है 4. सब्ट्रैक्ट करना है, आई रिपीट इस बार आप, ठीक है ना. तो ये कट जाएगा. सब्ट्रैक्ट जब करते हैं आपको पता है लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है, साइन चेंज हो जाते हैं, राइट. अब यहाँ देखिए ध्यान से, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए. इधर बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ले लीजिए. पर इससे कोई बात नहीं बनेगी शालीन, क्योंकि हमें आइडेंटिटी जो है वो कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में चाहिए. तो ऐसे करने की बजाय क्या बेटर तरीका रहेगा, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर उसकी पेयरिंग कीजिए, क्योंकि कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में आइडेंटिटी है. तो बेटा इसे लिख लीजिए. ये बनेगा a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, राइट.
ओके, अब पेयरिंग करनी है, बड़े अच्छे से पेयरिंग करनी है, क्योंकि ऑप्शन देख लो, या तो 17 के जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं उनमें देखो या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या प्लस में ऑप्शन है, तो प्लस का तो मुझे लग ही नहीं रहा। बस आइडेंटिटी माइंड में रखो, आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये माइंड में रखते हुए पेयरिंग करनी है आपने, मतलब एक कॉट स्क्वायर लेना है और एक कॉसेक स्क्वायर लेना है। जैसे अगर ए स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा ले लूँ और बी स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लूँ तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा प्रूफ करने में। तो यही मैं कर रहा हूँ, जो राइट लिखा है उनमें से ए स्क्वायर कॉमन लिया है, अंदर बचा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लिया है, अंदर बचा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, पहले प्लस वाले को लिख रहा हूँ, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस। अब यहाँ ध्यान से वैल्यू देख लो बेटा, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर की अगर चाहिए आपको तो वो तो वैल्यू होगी -1, और अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो वैल्यू होगी +1। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखिए, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की आ गया +1। एक बार शालीन आंसर चेक कीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है मेरा। ओके, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बुल इज करेक्ट, राइट। उन्होंने आपसे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मांगी थी, वो आ रही है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन है बी माइनस ए। इतने इजी नहीं थे ये क्वेश्चन, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 कट कर लीजिए, सिलेबस में नहीं है। 19 क्वेश्चन से x आपको दिया हुआ है r साइन थीटा इंटू कॉस फाई, इसे fi फाई बोलते हैं, ठीक है। y आपको दिया हुआ है r साइन थीटा इंटू साइन फाई, और z आपको सिर्फ दिया हुआ है r कॉस थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही प्लस माइनस आगे शफल कर रखे हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी आप नहीं कह सकते, कोई भी आंसर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, राइट। हिट एंड ट्रायल मेथड में होता क्या बेटा, ये जो ऑप्शन दिए होते हैं 1 बाय 1 हम मान के चलते हैं कि चलो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे मैं इसमें मान के चलता हूँ पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा हिट एंड ट्रायल मेथड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स की जगह, आई रिपीट, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो साथ साथ करिए, सोच क्या रहे हो, साथ साथ करिए मेरे, मैं इतना धीरे कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी साथ साथ कर सकते हैं। तो x, जब तक आप ऐसे साथ साथ नहीं करोगे तो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो कैसे साथ साथ करेंगे, प्लीज आप साथ साथ करिए। x के प्लेस पे आ गया r sin थीटा इंटू कॉस फाई, y के प्लेस पे आ गया है r sin थीटा इंटू साइन फाई का होल स्क्वायर, और z के प्लेस पे आ गया है, ये हमारी लास्ट वीडियो एमसीक्यू ऑफ ट्रिगो आइडेंटिटीज के बारे में, जितने क्वेश्चन कवर अप हो गए दोनों बोर्ड्स पे, विल डू इट। और इसके बाद ध्यान से सुनिए, हम केस स्टडी करेंगे ट्रिगो पर बेस्ड, ये ध्यान रखना। तो इसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने अच्छे से करना, ये आ गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये चेक करना बेटा इसे सॉल्व करके शालीन की ये आर स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है, LHS, राइट। तो इन दोनों में से कॉमन देखो ध्यान से, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, वी आर लेफ्ट विद कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। LHS सॉल्व करके अगर आर स्क्वायर आ जाता तो मतलब ऑप्शन करेक्ट है। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई की जगह 1 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा है प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से बेटा पहले आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखिए, तो ये है आर स्क्वायर इंटू 1, यानी कि आर स्क्वायर आ गया, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब ए ऑप्शन में ही हिट एंड ट्रायल हमारा सही हो गया, ऐसा बहुत कम होता है, राइट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ए ऑप्शन में ही सही आ गया, वेरी गुड।
अब देखिए नेक्स्ट ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में करना चाहता हूँ। 20th है एक, आई होप एक 21st है। 20th क्वेश्चन कह रहा है कि if sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 20th क्वेश्चन में बेटा if sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 दिया हुआ है और आपको वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। ये ध्यान से देखिए, देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ ध्यान दीजिए, अदरवाइज आप मिस कर देंगे क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ध्यान दीजिए और प्लीज यहाँ बैठिए। आप पता नहीं यहाँ क्यों बैठ जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टाइम आई हैव टोल्ड यू। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 दिया हुआ आपको, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ आयुष, इंटरचेंज। साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। शालीन अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। ये ध्यान रखना, ठीक है। हर्षवर्धन आप सुन पा रहे हो? अब आप मुझे देख भी सकते हैं, अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, समझ लो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा है। तो शालीन अब हमें वैल्यू चाहिए थी, आप ध्यान दीजिए, वैल्यू चाहिए थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह आप लिख देंगे साइन थीटा। इसे जैसे 1 दे दो बेटा, इसे 2 दे दो और इसे 3 दे दीजिए। 1, 2 और 3 को इकट्ठा समराइज कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा, और कॉस की 4 थीटा की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपको ध्यान हो, क्वेश्चन में गिवन था साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू गिवन थी, 1 गिवन थी। तो इसी जैसे उसी से ही फंडे से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो बेटा बी फॉर बुल चेक कीजिए, बी फॉर बुल इज करेक्ट, ठीक है। ओके रिलैक्स। आई होप हर्षवर्धन आप सुन पा रहे हो। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 है, आई थिंक हर्षवर्धन चेक कर लीजिए। 21st क्वेश्चन सेज, गरिमा इज इट 21st ना, यहाँ सीरियल नंबर मिटे हुए हैं एक्चुअली। 21st क्वेश्चन सेज इफ a cos theta plus b sin theta is equal to m and a sin theta minus b cos theta is equal to n, then a square plus b square। बताइए शालीन, a cos theta plus b sin theta m दिया हुआ है, और ऐसे ही a sin theta माइनस b cos theta n दिया हुआ है, और हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालना है। मुझे लग रहा है ये 16 और 17 के जैसे ही है। दोनों तरफ कैमरा सीधा कीजिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ठीक है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, m स्क्वायर आ गया। ये नंबर 3 है, और डायरेक्ट कर दूं बेटा यहीं पर ही है। देखो इसका होल स्क्वायर कर दो, अब ये वाला जो 2 था, राइट, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, इसका भी होल स्क्वायर मैं यहीं पर कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा स्पेस में बचाना चाहता हूँ। ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ये ऐसे आ जाएगा इक्वल टू n स्क्वायर। ये नंबर 4 है इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दीजिए। 2ab साइन थीटा से 2ab मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूँ शालीन, मैं ये a स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस पर जूम इन कीजिए अच्छे से, राइट। और ये हो जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो, ये 1 होता है तो a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। उन्होंने आपसे वैल्यू पूछी थी, वो ये आ गई, ठीक है। ये स्टेप थोड़ा पहले लिखना है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं पहले ही लिख देता हूँ, वरना यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक सेकंड रुको, इस स्टेप को मैं यहीं रख देता हूँ। इस स्टेप को आप इक्वेशन नंबर 1 के नीचे लिख लो। क्वेश्चन ये था a sin थीटा
माइनस ठीक है, ये नंबर 2 था। ये वाली लाइन आई है बेटा इसका स्क्वायर करके और ये आई है इक्वेशन इसका होल स्क्वायर करके। ठीक है, आंसर आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 21। ये था 21 था ये राइट। अच्छा हाँ, ऑप्शन बताइए। डी फॉर दिल्ली। ओके, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अब 22nd क्वेश्चन सेम है बेटा, सेम एज 20th। आई रिपीट 22nd और 20th सेम है, खुद कर लेना। 23rd ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ एक बार हर्षवर्धन। 23rd क्वेश्चन सेज x दिया हुआ a sec थीटा इंटू कॉस फाई, y दिया हुआ b sec थीटा इंटू साइन फाई। हमें ये जो भी गिवन है इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। x दिया हुआ है a sec थीटा इंटू कॉस फाई और y दिया हुआ है बेटा, बड़े ध्यान से उतारना, हल्का सा भी कुछ गलत उतारा तो रॉन्ग हो जाएगा, b sec थीटा इंटू साइन फाई। ओके, और z दिया हुआ c tan थीटा। शालिनी आप क्वेश्चन में स्प्रिंट है, क्या पूछा हमसे? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, किसके बराबर होगा? आई होप a पूछे राइट, इसकी वैल्यू पूछी है, ये ध्यान रखना आप। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू कैसे, वैल्यू हमसे पूछी है, फिर से मुझे हिट एंड ट्रायल का ही सहारा लेना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल का सहारा लेना पड़ेगा। आई रिपीट 23rd क्वेश्चन में और कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर है ये 23। ओके, 23rd क्वेश्चन में अब बेटा हिट एंड ट्रायल का ही सहारा लेना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कोई और ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्लास आपका। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये x स्क्वायर बाय a स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। ये देखो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से x अपॉन a जो है वो आ जाएगा sec थीटा इंटू कॉस फाई। अब कई सोच रहे होंगे शालिनी से हम ऐसे क्यों नहीं लिख देते 1 बाय कॉस थीटा और फिर कॉस थीटा कॉस फाई को कट कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, एंगल अलग है, थीटा अलग है, फाई अलग है राइट। इसे ऐसे नहीं कट कर सकते कि सेक थीटा को लिखा 1 बाय कॉस थीटा फिर कॉस फाई से कट कर दिया, दोनों डिफरेंट एंगल है, ये ध्यान रखना ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास x अपॉन a की वैल्यू आ गई बेटा, नंबर 3 दे दिया, ऐसे y अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी, वो होगी सेक थीटा इंटू साइन फाई आ गई है। कोई और शॉर्टकट मुझे दिख नहीं रहा शालीन, अभी तो फिलहाल ये मैंने फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू निकाली। अब यहाँ है x बाय a का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। और यहाँ पर है y बाय b का होल स्क्वायर, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा जो है, नहीं वो ट्यूब बंद है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब ध्यान से देखिए क्लास कि ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 है। ओके, अब शालीन एक काम मैं और कर सकता हूँ, इस इक्वेशन से ना z और उसके टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, z बाय c इक्वल टू लिख सकता हूँ tan थीटा, और इसे नंबर 5 दे सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, लेकिन आंसर अभी भी इस टर्म में नहीं है, सेक स्क्वायर की टर्म में नहीं है, तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और बेटा tan थीटा वाज z बाय c, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब चेक कर लो ये कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर डी राइट। तो ये ऑप्शन नंबर डी है क्लास, तो ये ठीक है, मूव कीजिए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंटरप्शन चाहूँगा जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड, क्योंकि ओके नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर, ये हो गया शालीन एक 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से मुझे बहुत पसंद है, पर अब आप कर लेना, होल स्क्वायर करना फिर लेफ्ट राइट ले जाना, क्या कहते हो, ठीक है, इस तरीके से कर लेना। 25th इज वेरी इजी, पर शालीन इसके बाद मुझे काफ़ी इजी लग रहे हैं। 30th कट कर दो, 30th नहीं है सिलेबस में, और 32nd भी आप कट कर दीजिए, ठीक है। चलो यही कर लेते हैं, 24th क्वेश्चन ही कर लेते हैं। 24th क्वेश्चन सेज
ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा जो है स्मॉल सी दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू बतानी है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल है अगर आपको ध्यान हो तो आरडी का। तो क्लास कैसे करना चाहेंगे? मैं तो स्क्वेयरिंग करना चाहूंगा। Live videography is going on. I don't want to speak anything against you, but you should have common sense. If I'm teaching there, you have to turn your chair. इसका होल स्क्वायर करेंगे शालीन। होल स्क्वायर डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ गया सी स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो इसकी वैल्यू चाहिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की। तो अगर इसका शालीन होल स्क्वायर भी करते हो आप, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ही बनाते हो, तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर के साथ, और यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ चाहिए साइन स्क्वायर थीटा। ये इस क्वेश्चन में ट्रिक छुपी हुई है। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ है वहाँ लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो b के साथ कॉस थीटा है, ठीक है। तो जहाँ पर b स्क्वायर है वहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू है सी स्क्वायर। मैं यहाँ पर बता दूँ ऑपरेशन मैंने 2 अप्लाई किए हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैंने आपको बताई है। हर्षवर्धन वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 24, तभी आपको पिक्स भेजता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आप जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन है शालीन सी की वैल्यू निकालनी है वो प्लस माइनस ऐसे दे रखी है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे ये नेगेटिव में नहीं चाहिए, वरना होल स्क्वायर की बात कैसे बनेगी, ठीक है ना। मतलब सी की टर्म में वैल्यू चाहिए ए साइन थीटा और उसकी। तो एक काम करेंगे आप शालीन, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को तो लेफ्ट में ले आएंगे, ये वाला जो सी स्क्वायर है ये यहाँ लेफ्ट में आ गया, और ये माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो गया है, ये भी प्लस हो गया, ध्यान से देखिए, और ये माइनस से प्लस हो गया, ये भी राइट 2ab साइन इंटू कॉस। तो अब आप अगर आप ध्यान से देखें, और ये है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आपके लिए, ये है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये है 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। RHS में बता सकते हैं मुझे फॉर्मूला? कम ऑन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, x की जगह है ए साइन थीटा और y की जगह है बी कॉस थीटा। और आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। तो दोनों तरफ बेटा स्क्वायर रूट कीजिए, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये ऑप्शन देख लो, बी फॉर बुल इज करेक्ट, राइट। ये था 24। लास्ट क्वेश्चन एक बड़ा हल्का सा क्वेश्चन है, ये मैं कर रहा हूँ NCERT का, ये है 4th क्वेश्चन 8.4, फोर्थ पार्ट है, ये देख लेना। क्वेश्चन कह रहा है 9x स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। 9 कॉमन लीजिए बेटा, अंदर बच गया सेक्स स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आंसर आ गया 9। So class, this was about lot of MCQs we have covered in based on identities as well. Next video will be on case studies of trigonometry. Thank you.